इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इसमें पहला है कि हमें एचसीएफ और इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। हमें 26 का एचसीएफ के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बन जाएगा 2 से 13 बार जाएगा और 13 से बन जाएगा 1, और 91 के लिए बन जाएगा 91 से कितना 7 से जाएगा सीधा 13 बार और 13 से 1। तो इन दोनों से मेरे को मिला दोनों का फैक्टराइजेशन करो तो ये बन जाएगा 26 का 2 गुणा 13 और 91 का बना 7 गुणा 13। दोनों में से एलसीएफ कॉमन ये है तो बन जाएगा एचसीएफ हमारा बन जाएगा क्या है 13। और हम जानते हैं कि अगर दो नंबर हमारे पास हों तो हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो ए बी सी यानी कि मेरे पास ए है क्या है, ए मेरे पास ए है 26 है, बी मेरे पास 91 है और एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ की बारी मेरे पास कितनी आ गई 13। तो निकालने के लिए सिंपल सा हम एल्जेब्रिकल वो करेंगे यानी कि एलसीएम बन जाएगा हमारा 26 गुणा 91 बट्टा 13। अब इसको कर देते हैं, आसान लग रहा है। काटने के बाद बन जाएगा 2 गुणा 91, बोले तो 182 इज अवर आंसर फॉर एलसीएम। समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है 510 एंड 92 के बीच में। तो सबसे पहले काम करते हैं 510 के लिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है 255 हो जाएगा, 2 नहीं जाएगा क्योंकि देखो अब हमने 2 से नहीं जाएगा। अब हम यूज करेंगे जो हमने डिविजिबिलिटी टू, यही काम आएगा डिविजिबिलिटी। देखो क्या था 3 के लिए चेक करेंगे अब क्योंकि प्राइमरी फैक्टर है तो 2 3 ऐसे करेगा 5 7। तो ये देखो 5 5 10 12 यानी 3 से आता है तो जाएगा 3 8 24 और 5 3 5 85, 5 से 17 बार और 17 से कितनी बार जाएगा 1 बार। ओके तो इसका बन जाएगा 510 के लिए बन जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम बात करते हैं किसके लिए 92 के लिए। तो देखो 92 के लिए ना बहुत आसान है, 2 से जा रहा है, 2 चौके 8, कितना बचा 12 यानी कि 2 6 12, 2 दूना 4 2 3 6 और ये बन जाएगा 23 एक बार। ओके सो 92 का बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर और 23। अब दोनों में देखो कॉमन कौन है, 2 ही कॉमन है और उसमें से भी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा 2। हमें क्या करना जो क्योंकि इसका मतलब है ना कि 2 अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 इसको काटेगा, इसको तो नहीं काटेगा, इसलिए हमने किसको ले लिया 2 को। यही इसका हाइस्ट पावर, इससे छोटे वाले सभी हो गया। इन सब में जिसके फैक्टर कॉमन होंगे उसमें सबसे हाइस्ट ये जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो कभी भी अगर ना कभी भी मतलब ध्यान रखना कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो और कोई आंसर फॉर्मूला है तो ऐसे लिख लिया करो ताकि तुम्हें याद रहता है। इस केस में 510 गुणा 92 है और हमारे पास एलसीएम को मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ जिसकी वैल्यू 2 है और मेरे को मिल जाएगा एलसीएम सॉरी किसको काटे भाई, बहुत लंबा मल्टीप्लाई होगा भाई, बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा, ये काटेंगे तो 46। अब मेरे को करना है भाई 510 गुणा 46 जो कि बहुत ही खतरनाक है, मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलेटर का यूज कर लिया है, इसकी वैल्यू आ रही है 23 460। कितना लंबा करें वैसे देखो 46 0 46, 46 कम 46 का 6, 46 पंजे कितना होता है 230 और 4 तो 34 हो गया। ऐसे कर लो कहाँ लगे हो। तो ये मेरा एलसीएम की वैल्यू आ गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन जो कि वीडियो लंबी बन गई, मेरे पास उतना नेट नहीं है डालने के लिए। अब देखो ये आपको क्वेश्चन करना है तीसरा वाला, ठीक हो गया। और एक और कुछ चीज देखो आपने अगर एलसीएम ऐसे कुछ समझ लिया ना तो एक काम करना, हाँ अपनी खुद की थिंकिंग से बिल्ड करो क्वेश्चन को। ओके जैसे तुमने क्वेश्चन बिल्ड किया उसके बाद उसके आंसर देखो क्या तुमने आंसर बनाए, क्या तुमने सही किया तो मतलब तुम अच्छी राह पर हो, नहीं तो कोई बात नहीं दोबारा कर लो, क्या ऐसी बात क्या, समझो समझाओ आपको बस अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।